हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने ये वाला साड़ी से लहंगा बनाना सिखाया था और इस वीडियो में हम इसकी जो बचा हुआ फैब्रिक है इसकी हम कुर्ती बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा फैब्रिक है, इसकी हमें कुर्ती बनानी है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। तो देखिए मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड करके लगा रखा है। इसको हमें देखिए इस तरह से डबल फोल्ड किया था पहले, फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो ये देखिए मैंने इसको किस तरह से फोल्ड किया है। 11 इंच हमने लिए है और 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके हमने 13.5 इंच पे इसको फोल्ड कर दिया है। तो अभी देखिए शोल्डर है हमारा 15 इंच। तो सबसे पहले हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी है, उसके बाद शोल्डर लिए है 15 का आप करके 7 इंच और 1.5 इंच हमने माइनस कर दिया है। तो 6 इंच हमने यहाँ पे देखिए शोल्डर लिया है, क्यों हमारा डीप गला है तो 6 इंच बहुत होगा। और यहाँ से देखिए एक निशान और लगाया है। अभी हमें आर्म होल का निशान लगाना है 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान लगाया और इस लाइन को सीधा कर दिया है। और अभी हमें यहाँ से भी देखिए इस लाइन को भी सीधा करना है। तो सीना है हमारा 42, तो 10.5 आएगा चौथा इंचा। तो हाफ इंच हमें लूजिंग देनी है, तो 11 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगा दिया है। और देखिए अभी हमें यहाँ आर्म होल से 1.5 इंच पे गोलाई लगानी है। तो यहाँ से हमें हाफ लेना है, तो 3.25 इंच आ रहा है और इसको इस तरह से गोलाई में कर देना है। यहाँ से देखिए हमें हाफ इंच ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से नापना है कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। तो देखिए हमारा आर्म होल बिल्कुल सही आ रहा है, जितनी आर्म होल की गोलाई है वो हमारे यहाँ पे आ रही है। तो अभी देखिए हमें यहाँ से कमर का निशान लगाना है, तो 14 इंच पे ही लगाएंगे। और लंबाई देखिए हमें यहाँ पे 25 इंच लेनी है कुर्ती की। तो लंबाई 25 इंच आ रही है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 26 इंच हो गया। और कमर का चौथा ही भाग लेना है हमें। कमर है 36, तो हमें यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाया है और 1.5 इंच हमें टक्स डालेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। तो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, सीने में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ से देखिए 10 इंच पे मैंने निशान लगाया है, जहाँ से हमारे चाक खुले रहेंगे कुर्ती के। जहाँ से आर्म होल है वहाँ से हमने 10 इंच लिया है। और यहाँ से देखिए चाक की तरफ से ही हमने पेट पे भी हमने 11 इंच लिया है और इन लाइनों को सीधा कर दिया है। तो यहाँ से सीधा कर देते हैं। ये लाइनें सीधी हो गई है। अभी हमें देखिए यहाँ से 11 इंच पे एक निशान लगाना है और 11 से हमें देखिए 8.5 इंच पे निशान लगाना है और जो हमारी टक्स आएगी। और यहाँ से 4 इंच ले रहे हैं टक्स के लिए। तो 4 इंच की दूरी पे हमें यहाँ पे 8.5 इंच की एक टक्स आएगी और उसमें हमें 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन दबाना है। तो इस तरह से तो यहाँ पे 1.5 इंच ले लिया हमने, ये देखिए। और यहाँ से देखिए 2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है और 2 इंच ही यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट में गोलाई देनी होगी इस तरह से। तो ये हमारा हाफ इंच अंदर की तरफ रहेगा। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल हो गया। और अभी हमें देखिए इसको सीधा कर देना है। तो ये लाइन सीधी हो गई, इसको भी सीधा इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कर देना है इसे। और ये हमारे 3 टक्स हो गए। अभी हमें गला देखना है, तो गला हमारा 2.5 इंच चौड़ा ही है, यहाँ से भी 2.5 इंच। और देखिए यहाँ से इसकी लंबाई ले रहे हैं 6.5, तो 7 इंच पे निशान लगाया है, हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और इस लाइन को ऐसे सीधा करके बॉक्स बना दिया है। तो थोड़ा सा गले की शेप हमारी वी शेप में ऐसे रहेगी, ज़्यादा वी नहीं है। तो इस तरह से हमने गोलाई में ऐसे गले का निशान लगा दिए। सारे निशान हो गए फ्रंट पार्ट के। अभी हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है।
तो देखिए दोनों पार्ट मैंने अलग अलग कर लिए है। तो बैक पार्ट निकालने के बाद में हमें फ्रंट पार्ट का जो ये हमने निशान लगाया था 1/2 इंच का, इसको भी मार्जिन को निकाल देना है और गले की भी हमें कटिंग कर लेनी है। पहले कुर्ती को मैं फ्रंट पार्ट से खोल देती हूँ कि हमारे आगे इसमें हुक रहेंगे। वो गला भी कटिंग हो गया। यहाँ पे देखिए कट लगाना है। तो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बैक पार्ट में भी हमें गले का निशान लगाना है। तो 2.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई रहेगी 10 इंच, तो हमें 10.5 पे निशान लगाना है। यहाँ से गले की चौड़ाई मैंने नीचे से रखी है 3 इंच और इसको सीधा करना है और यहाँ से हमें शेप दे देनी है। आप कोई भी इस तरह से शेप दे सकते हो। तो देखिए इस तरह भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे गोल गला बनाऊंगी, तो इस तरह से बनाऊंगी। तो यहीं पर देखिए हमारी एक टक्स पीछे की तरफ भी आएगी दोनों साइड। तो इस तरह से हमारे ये पीछे पार्ट में भी टक्स हो गई। तो यहाँ से देखिए गले की देखते हैं गोलाई आर्म होल की, जितनी आर्म होल की गोलाई है उतनी हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। तो देखिए ये वर्क वाला है, तो वर्क वाली साइड से हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू में हमारे क्लाइंट को वर्क चाहिए, तो इसलिए हमने देखिए ये वाला पैटर्न लिया है। जो साड़ी का मेन पल्लू था उससे हमें बाजू बनानी है। तो इसको हमें अच्छे से सेट करना है। तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ से देखिए इसको हमने देख लिया है, हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। अभी हमें बाजू की लंबाई देखनी है। तो बाजू की लंबाई लेनी है हमें 23 इंच। 23 इंच पे निशान लगाया है और इस निशान को भी हमें सीधा कर देना है। इसी निशान से हमें देखिए यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। एक निशान यहाँ पे लगाना है और इस निशान को भी सीधा कर देना है। इस निशान से देखिए हम यहाँ से लेंगे 10 इंच। 10 इंच पे लगाया निशान और यहाँ से इसको ऐसे कर दिया। देखिए तो ये इसी तरह से हमारे देखिए बाजू की कटिंग हो जाएगी और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी रह गया। यहाँ से हमारी बाजू की मोरी है 9 इंच, तो 4.5 लेंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अच्छे से सेट करते हुए अभी हमें स्केल से निशानों को सीधा करना है। तो इस तरह से देखिए ये निशान सीधा हो गया और अभी हमने जो 1.5 इंच पे निशान लगाया था इसको भी हमें सीधा कर देना है। तो ये इसको अभी हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पे एक कट लगा दिया है और फ्रंट पार्ट में हमें 2 पार्ट ऐसे इस तरह से उठाने हैं फ्रंट पार्ट के। और यहाँ से देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ से निकाल देना है, छांट देना है कपड़े को, ताकि हमारे कुर्ती के फ्रंट पार्ट में झोल ना आए। तो इस तरह से बाजू की भी कटिंग हो गई है। अभी हमें देखिए अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है और कुर्ती की कटिंग करनी है। तो ये हमारा देखिए फ्रंट पार्ट में रहेगा। तो इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। ये जो वर्क है ये हमें फ्रंट पार्ट में लेना है। फ्रंट पार्ट के अस्तर को हमें इसके ऊपर रखना है। तो 1/2 इंच हमें नीचे की तरफ छोड़ना है ताकि हमारा मार्जिन में चला जाए। कुर्ती का मार्जिन नहीं रहेगा क्योंकि कुर्ती में नीचे बॉर्डर है। तो इस तरह से सेट करने के बाद में हमें इसको कट करना है। तो फ्रंट पार्ट की भी कटिंग होगी। अभी हमें बैक पार्ट लेना है। तो बैक पार्ट में देखिए हमें ये वाला वर्क लेना है। तो इसको हमें एकदम बीच में रखना है इस तरह से। और यहाँ से हमारे देखिए इसकी लंबाई कम है,
तो इसका जॉइंट डालेंगे यहाँ पे। तो ये जॉइंट हम बाद में डालेंगे, पहले हमें जितना फैब्रिक है उतनी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसको देखिए इस तरह से सेट करना है और देखते हैं कि कितना कम हो रहा है। तो देखिए आर्म होल से ऊपर ऊपर हमारा ये फैब्रिक कम पड़ रहा है। तो पहले इसको सीधा कट कर लेते हैं और इतना कट कर लिया, इसको हमें बाद में जोड़ के इसको बाद में कट करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमें बाजू की सिलाई करनी है। तो बाजू देखिए मैंने अस्तर भी जोड़ लिया है, अस्तर में जॉइंट आया है, तो इसलिए अस्तर को मैंने तैयार करके रखा है। तो इसको भी हमें बाजू में जोड़ना है। तो इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक को रखना है ऐसे सीधा, और अस्तर को भी हमें इस तरह से देखिए ऐसे रखना है, फिर इसको ऐसे कर देना है। तो अस्तर हमारा इस तरफ से उल्टा रहेगा और मेन फैब्रिक सीधा। तो अस्तर को इस तरह से नीचे दबाते हुए हमें ऐसे सिलाई लगानी है। तो देखिए आमने सामने रहेंगे अस्तर और फ्रंट पार्ट जो हमारे बाजू है उसका आमने सामने रखते हुए इसकी ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो अस्तर वाला फैब्रिक हमें मेन फैब्रिक के नीचे दबाना है और ऐसे सील देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आया है फोल्ड करने के बाद में, और बिल्कुल देखिए फिनिशिंग से तैयार हुआ है। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है। तो इसको जोड़ लेना है पहले। तो यहीं से हमें इसको जोड़ते जाना है और फैब्रिक को सीधा करते जाना है। तो इसमें सिलाई लगा लेते हैं फटाफट। तो देखिए इसी तरह से हमें ऐसे घुमाना है और फिर इसको सीधे करते जाना है, और जो हमारे धागे निकल रहे हैं उसको हमें कट कर देना है। तो इसी को हमें अच्छे से सेट करते हुए इस तरह से सील लेना है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारी सिलाई आएगी, और इसी तरह से हमें दूसरी बाजू को भी सीलना है। पूरे देखिए कुर्ती के दोनों पार्ट को इसी तरह से सील लेते हैं। तो देखिए कुर्ती के हमने फ्रंट पार्ट को भी ऐसे सील लिया, और जैसे बाजू में जोड़ा था वैसे इसमें जोड़ के देखिए फ्रंट पार्ट तैयार हो गया, बैक पार्ट भी हमारा तैयार हो गया सिल के, और दोनों बाजू भी हमने तैयार कर लिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे इसमें जॉइंट आया है। तो इसको भी हमें फिनिशिंग से तैयार करना है। तो ये हमारा हो गए। अभी हमें देखिए ये वाली बाजू भी हमने इस तरह से जॉइंट कर लिए है। तो ये देखिए अस्तर के साथ हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई, कुछ इस तरह से बनी है। और अभी हमें देखिए फ्रंट पार्ट लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए बैक पार्ट की हमारी जो ये सल है इसको हमें एक बार और अच्छे से डार्क कर लिया, और इसके ऊपर इसको ऐसे लगाया है। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद में हमें इस टक्स को हमें थपथपाना है ताकि हमारी दोनों तरफ से ये टक्स बन जाए। तो इस तरह से हमें हाथ से इसको सेट करना है। तो ये देखिए इस तरफ से हमारी टक्स बन गई है। तो अभी हमें इसको सिल लेना है पहले। तो इसी तरह से सीधा करते हुए हमें दोनों साइड से ऐसे सीधा दोनों फैब्रिक को पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से हमें दूसरी टक्स डालनी है। ये हो गई। तो इसी तरह से हमें इसको भी सील लेना है। तो दोनों देखिए इस तरह से हमने सील ली है। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। और अभी हमें देखिए फ्रंट पार्ट में जो तो इस तरह से टक्स आई है इसको भी हमें सीलना है। तो ऐसे सीधा करना है
और दोनों पार्ट को बराबर अच्छे से पकड़ना है। इसी तरह से इसे उठाना है और इसको भी सील देना है। तो इसी तरह से दोनों साइड की मैंने प्लेट डाल ली है। तो इसको भी मैंने अच्छे से सील दिया। और अभी देखिए ये वाली सल भी हमें डाल लेनी है। और यहाँ से भी इसको सील लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमने सील दिया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी प्लेट डाल लेनी है। तो ये दोनों प्लेट भी मैंने देखिए इस तरह से डाल ली है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी इस तरह से प्लेटें डल गई। अभी हमें यहाँ पे पट्टी डालनी है। तो इसके लिए भी देखिए मैंने फैब्रिक कट कर रखा है। तो ये देखिए मैंने 2 इंच की पट्टी कट करी है। इसको इसके ऊपर रखना है और इसको भी सील लेना है। तो एक बार इस तरह से मोड़ते हुए इसको भी हमें सील लेना है। तो यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, 1/2 इंच रखना है और इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ते हुए इसको ऐसे फोल्ड करना है। 2 बार फोल्ड करना है इस तरह से। और अभी हमें इस पे भी सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसको सील लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी पट्टी लग गई है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें इसको सील लेना है। जैसे वो सिला था इसी तरह से हमें इसको भी सीलना है। तो देखिए इतनी मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और इसको भी सील लेते हैं। तो दोनों साइड देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। और अभी हमें देखिए 11 इंच, यहाँ से देखिए 17 इंच पे एक निशान लगाना है। ये निशान हमारा दोनों तरफ रहेगा। तो 11 इंच तक हमें हुक लगाने हैं। तो इसके लिए हमें एक पट्टी तैयार करी है। तो देखिए ये वाली मैंने 1 इंच की पट्टी तैयार करी है। अच्छे से सिलाई लगा के इसको सेट कर रखा है और इसको हमें इसमें ऐसे सील लेना है इस तरह से। तो यहाँ से पक्का करते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी सिलाई आ रही है। तो ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई और देखिए इस तरह से हमारी पट्टी भी लग गई है। ये कुछ इस तरह से हमारे हुक लग जाएंगे और यहाँ से इतना खुला रहेगा आगे से। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम कट कर देते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और अभी हमें देखिए दोनों तरफ के शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। हमें इसको सीधी साइड से जोड़ना है। सीधी साइड किनारे पे हमें सिलाई लगाते जाना है पास पास में।
और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हमें कट कर देना है। और इसको एक बार और फोल्ड करना है, इसे उल्टा करके फिर हमें हाफ इंच पे यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से दोनों आर्म होल जोड़ लिए। ये देखिए ये हमारी तैयार हो गई। अभी हमें इसमें गले की पाइपिंग तैयार करनी है। तो गले की पाइपिंग मैंने तैयार कर रखी है, तो इसको हमें सीलना है। तो इस तरह से देखिए मैंने पाइपिंग बनाई हुई है और हमें गले में पाइपिंग पहले अटैच कर लेना है। तो पाइपिंग हमारी इस तरह से लग रही है। तो देखिए बिल्कुल हमें पास पास में सिलाई लगाते जाना है और इस तरह से फिनिशिंग से तैयार करनी है। तो यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिया। इसको हमें एक बार फोल्ड करना है और इसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है पास पास में। तो देखिए इसी तरह से हमें एकदम कपड़े को सीधा करते हुए ऐसे सिलते जाना है। तो इसी तरह से हमने देखिए पाइपिंग अटैच कर ली है। अभी हमें देखिए बाजू जॉइंट करना है। तो बाजू इस तरह से देखिए हमें बाजू के बीच में जो कट लगाया था वो हमें देखिए शोल्डर के इस जॉइंट पे रखना है और पहले फ्रंट पार्ट जो है उनको जोड़ेंगे इस तरह से। तो बाजू का भी आपको फ्रंट पार्ट ही लेना है जो इसको हमें कट किया था और इसी तरह से हमें इसको सिल लेना है। तो यहाँ से सिल दिया है। अभी हमें यहीं से वापस घुमाते हुए यहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है और इस तरफ भी जोड़ लेना है। तो बाजू हमारी जॉइंट इस तरह से हो गई है। अभी हमें देखिए बाजू की मोरी जो है वो हमें 4.5 लेनी है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें मार्जिन लेते हुए इसको सिल देना है। तो जितना हमने मार्जिन लिया था बाजू में और कुर्ती में उसी पे हमें सिलाई चलाते जाना है। तो मशीन में आराम से ही चला रही हूँ क्योंकि वर्क वाली कुर्ती है, बहुत सारी चिड्डे और मोती लगे हुए हैं और इसको मैंने देखिए पक्का कर दिया है। अभी हमें देखिए इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसको भी सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने साइड वाली सिलाई लगा ली है और इसी तरह से दोनों साइड से तैयार करके ये देखिए हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई है।